गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का द फर्स्ट एम्पायर। तो चलिए इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 57 पे ये चैप्टर है। तो द फर्स्ट एम्पायर जो चैप्टर है इसको स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो व्हाट इज एम्पायर, एम्पायर क्या होता है। ठीक है, द फर्स्ट एम्पायर टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज द मौर्यंस। जो इंडिया में पहला एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था, तो मौर्यंस के द्वारा हुआ था। मौर्यंस। एन एम्पायर इज लार्जर देन ए किंगडम। एक किंगडम होता है और एक एम्पायर होता है, लेकिन किंगडम से बड़ा क्या होता है, एम्पायर होता है। यानी एम्पायर के अंदर वो किंगडम आता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए लार्ज आर्मी। एम्पायर क्या होता है, उसकी प्रोटेक्शन एक बड़े आर्मी करती है। एम्पायर्स यूजुअली आर रूल्ड बाय ए डायनेस्टी। और एम्पायर्स जो होते हैं जनरली देखा गया है वो किसके द्वारा रूल्स किए जाते हैं, तो डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता है। डायनेस्टी मतलब क्या हुआ, जब एक एम्पायर को मतलब राजा या राजा के बाद उसके बेटे या फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट जनरेशन, यानी एक ही परिवार के लोग जब राज्य करते हैं किसी बड़े से एम्पायर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। डायनेस्टी इज फॉर्म्ड व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। यानी डायनेस्टी कब फॉर्म होता है, तो जब एक ही परिवार के जो मेंबर होते हैं वो रूलर बनते हैं, राजा बनते हैं एक के बाद। द मौर्यंस डायनेस्टी हैड 3 ग्रेट रूलर्स। जो मौर्यन डायनेस्टी में जो थे 3 बड़े ग्रेट रूलर थे जिनको मतलब आज भी दुनिया याद रखती है। उनमें कौन थे सबसे बड़े, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही इसकी फाउंडेशन रखी थी। मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन इन्होंने ही रखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। उसके बाद जो थे बिंदुसारा जो इनके बेटे थे, और तीसरे बिंदुसारा के जो बेटे और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे वो सम्राट अशोक थे। तो मेन जो हमारा जो फर्स्ट एम्पायर चैप्टर है इसमें घूम फिर के हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसारे के बारे में थोड़ा सा और अशोक के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मेनली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC टू 297 BC। चंद्रगुप्त फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन इन्होंने रखी। चाणक्य वाज एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ नंदा रूलर। यानी इससे पहले नंदा डायनेस्टी हुआ करती थी, यानी नंदा डायनेस्टी या नंदा रूलर जो थे उनके कोर्ट में चाणक्य क्या थे, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे। ही वॉज इल ट्रीटेड बाय द नंदा किंग धनानंद। यानी नंदा किंग जो धनानंद थे उनके द्वारा बहुत ही बुरा व्यवहार इनके साथ किया गया। एंड टुक ए वोट टू डिस्ट्रॉय हिज किंगडम। और उसके बाद किन्होंने चाणक्य ने कसम खाई कि धनानंद की किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये जो चाणक्य थे इन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं, और चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे। He met चंद्रगुप्त इन द विंध्या फॉरेस्ट। चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी मुलाकात किनकी, तो चाणक्य की मुलाकात विंध्या फॉरेस्ट जंगल में हुई थी। एज चाणक्य वॉज वेल वर्स्ड इन पॉलिटिक्स एंड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ही ट्रेन चंद्रगुप्त एंड हेल्प्ड हिम रेज एन आर्मी। चूंकि चाणक्य बहुत ही मतलब सुलझे हुए थे, इनकी मतलब जो राजनीति थी, राजनीति ज्ञान इनकी थी वो बहुत ही बढ़िया थी। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया और उसकी आर्मी को और भी बड़ा करने में उनकी मदद की। Thus, with Chanakya's help, चंद्रगुप्त overthrew the last Nanda ruler and become the king। और चाणक्य की मदद से ये बहुत बड़ी आर्मी बनाए। चाणक्य ने किनको, तो चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, उनको ट्रेंड किया। और चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धनानंद थे नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर, उनको हटा के वो राजा बन गए। चाणक्य वाज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के जब राजा बन गए तो उनके कोर्ट में उन्हें चीफ मिनिस्टर की उपाधि दी गई। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग हिज पावर इन मगध, ही बिगेन हिज कैंपेन अगेंस्ट सेल्यूकस। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग हिज पावर इन मगध, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने पावर को मगध में एस्टेब्लिश करने के बाद ही बिगेन हिज कैंपेन अगेंस्ट सेल्यूकस।
उसने अपना कैंपेन यानी अपना जो स्लोगन था वो अब सेल्यूकस के अगेंस्ट कर दिया। सेल्यूकस निकेटर वाज वन ऑफ द अलेक्जेंडर्स जनरल। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिनको बोलते हैं, वो सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर का क्या था, जनरल था। जनरल मतलब सेना नायक। ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड बाय अलेक्जेंडर टू लुक आफ्टर द कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज। यानी अलेक्जेंडर जब भी किसी देश को, किसी एरिया को जब जीतता था लड़ाई में, उसके बाद वो तो आगे चला जाता था दूसरी जगह लड़ाई करने के लिए, वो छोड़ जाता था अपने जनरल को या अपने लोगों को वहां पे राज्य करने के लिए। These territories were area west of Indus. After a prolonged struggle, चंद्रगुप्त defeated Seleucus in 305 BC. और बहुत ही जद्दोजहद, बहुत ही परिश्रम के बाद, कठिन मेहनत के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। कब? तो 305 BC में। He annexed the entire पंजाब and areas across the Indus river. उसने पूरा पंजाब और इंडस नदी के किनारे का जो भी एरिया था सबको क्या कर लिया, जीत लिया। सेल्यूकस हैड ऑल्सो टू साइन ए पीस ट्रीटी इन विच ही गेव अवे काबुल। और हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर के साथ एक ट्रीटी साइन की गई। ट्रीटी मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें उन्हें कहा गया था इन विच ही गेव अवे काबुल, उसे काबुल से भी हटा दिया गया, भेज दिया गया। गांधारा एंड पार्ट ऑफ पर्सिया। चंद्रगुप्त ऑल्सो मैरिड द डॉटर ऑफ सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी से उनकी शादी हुई। इन दिस वे चंद्रगुप्त बिकेम द अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। और इसी तरीके से चंद्रगुप्त जो था वो अनडिस्प्यूटेड रूलर हो गया नॉर्दर्न इंडिया का। चंद्रगुप्त ऑल्सो कॉन्क्वेड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड यूनाइट द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया अंडर मौर्यन रूल। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो आज इंडिया है वो पहले इंडिया इस तरीके से नहीं हुआ करता था। हर स्टेट में अलग अलग राजा हुआ करते थे, वो समझते थे अपने आप को एक अलग ही देश, यानी ये विखंडित था। तो चंद्रगुप्त ऑल्सो कॉन्क्वेड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया का जो मध्य भारत का पार्ट था उसको भी इसने जीता, अपने अंदर मिलाया एंड यूनाइट द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। और पूरे नॉर्दर्न इंडिया को यूनाइट किया, एक किया, किसके छत्र छाया में, तो नॉर्दर्न रूल, मौर्यन रूल के छत्र छाया में। यानी अब जो जितने भी एरिया उसने जीत रखा था सबको मिला के एक मौर्यन रूल के अंतर्गत उसकी शासनकाल होने लगी। ही रूल्ड फॉर अबाउट 25 ईयर्स। उसने 25 वर्षों तक राज्य किया। ही बिकम ए जैन एसेटिक एंड लेफ्ट हिज थ्रोन फॉर हिज सन बिंदुसारा। और 25 वर्षों तक इसने राज्य किया। उसके बाद इसने जैन धर्म को अपना लिया। जैन धर्म के ये सन्यासी बन गए और अपना राज्य गद्दी जो है अपने बेटे बिंदुसारा को इन्होंने सौंप दिया। अब देखिए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो राजा को इंफॉर्मेशन मिलती है, गुप्त सूचनाएं जो मिलती हैं, उसकी क्या सोर्स होती हैं। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यंस। मौर्यंस के बारे में कहा गया है कि उनकी 2 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेन थी। फर्स्ट, 2 इंपॉर्टेंट लिटरेसी सोर्स, चाणक्याज अर्थशास्त्र एंड मेगास्थीस इंडिका। यानी इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यन एम्पायर के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो 2 चीजें से मिलती है। पहला तो चाणक्य जो थे उनकी किताब अर्थशास्त्र से, और मेगास्थीन्स की इंडिका नामक किताब से हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये एम्पायर के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें मिलती है। गिव अस ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त। फिर से जान लीजिए, ये मौर्यन एम्पायर के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम तक आई है वो कहाँ से हमें मिली है। इसका 2 मेन सोर्स है। पहला है चाणक्य के द्वारा लिखा गया किताब अर्थशास्त्र से, और मेगास्थीन्स ने इंडिका नामक एक किताब लिखी थी। इससे हमें पता चलता है जो किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब देखिए, अर्थशास्त्र टेल्स अस अबाउट हाउ टू गवर्न एन एम्पायर एंड डिस्क्राइब्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन। अर्थशास्त्र किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो अर्थशास्त्र किताब में बताया गया है कि किस प्रकार से एक राजा को राज्य करना चाहिए, अपने प्रजा को किस प्रकार से सुखी संपन्न रखना चाहिए और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना चाहिए।
Megasthenes Indica tells us about the political, social and economic condition of people during this period. और उस पीरियड के लोगों की मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सोशल कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल उस समय कैसा था, तो ये सब की इंफॉर्मेशन हमें मेगास्थीन्स की इंडिका नामक किताब से हमें मिलती है। नेक्स्ट पेज। अब क्रोनोलॉजी में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड रहा वो कब से कब है, तो 321 बीसीसी से 297 बीसी रहा। बिंदुसारा का क्या है, तो 297 बीसी से 273 बीसी तक बिंदुसारा ने राज्य किया। और किंग अशोक जब आते हैं तो 273 बीसी से 232 बीसी, यानी सबसे अधिक वर्षों तक सम्राट अशोक ने राज्य किया। अब देखिए मेगास्थीन्स अकाउंट। सेल्यूकस निकेटर द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया। सेल्यूकस निकेटर जो थे वो ग्रीक रूलर थे वेस्ट एशिया के। सेंट मेगास्थीन्स एज एन एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में उन्हें एम्बेसडर के रूप में भेजा गया। Here is an expert from the description in Indica। और इंडिका नामक किताब से ये चीजें हमें इसका जिक्र किया गया है। पाटलिपुत्रा इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। पाटलिपुत्रा एक बहुत बड़ी और खूबसूरत ब्यूटीफुल सिटी हुआ करती थी। पाटलिपुत्रा जो हमारा पटना है इसी का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था। इट इज सराउंडेड बाय ए मैसिव वॉल। ये जो पाटलिपुत्रा जो शहर इतना बड़ा था और खूबसूरत, ये एक बहुत ही बड़े दीवार से घिरी हुई थी। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, यानी इसमें इसकी दीवार जो थी उसमें 570 टावर थे, टावर जहां से निगरानी की जाती है, और इसके 64 गेट्स हुए करते थे। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स। और इसके अंदर जो कॉलोनी बस्ती थी जहां लोग रहते थे, तो वो घर कैसा होता था, तो 2 या 3 मंजिला होता था, और वो लकड़ी और मड ब्रिक यानी मिट्टी के जो ब्रिक्स बनते थे उनसे बनते थे। द किंग्स पैलेस ऑल्सो मेड ऑफ वुड इज डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग। जो राजा के जो पैलेस हुआ करते थे, महल हुआ करती थी, वो भी लकड़ी से बनती थी, और उसके बाहर जो है स्टोन कार्विंग्स से उनको डेकोरेट किया जाता था। इट इज सराउंडेड बाय ए गार्डन। और उनका पैलेस जो होता था राजा का, वो एक गार्डन से घिरा हुआ होता था। That is what he says about the king. The emperor appears in public with a grand royal procession. जो एम्पायर होते थे वो पब्लिक के सामने एक बड़े ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन होता था, यानी बहुत सारे हाथी, घोड़े, सैनिक तलवार लिए। He is carried in a golden palanquin। जो राजा बाहर निकलते थे वो किस में निकलते थे, तो गोल्डन पैलेंक्विन, यानी उनका जो रथ होता था या जिस पे सवारी करके वो जाते थे वो कैसा होता था, तो गोल्डन होता था। हिज गार्ड राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर। इनके गार्ड्स जो होते थे वो हाथियों पे, घोड़ों पे बैठ के निकलते थे बाहर, और वो जो हाथी घोड़े होते थे वो किस चीज से सजे होते थे, तो सोना और चांदी से। द किंग इज सराउंडेड बाय आर्म्ड ओमेन। जो राजा होते थे वो किससे घिरे होते थे, तो महिला अंगरक्षक से घिरे होते थे। ही इज अफ्रेड समवन माइट किल हिम। और हमेशा राजा की जान खतरे में होती थी, पता नहीं कब कौन आए और उनकी जान ले ले। ही हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। इसी के लिए राजा का जब भी भोजन उसे मिलता था, राजा को दिया जाता था, तो राजा के भोजन करने से पहले उनके कुछ सर्वेंट्स होते थे, उनको वो खाना चखना होता था। और इससे ये कंफर्म होता था कि खाना में अगर किसी प्रकार की कोई पॉइजन है या कुछ भी हानिकारक चीज़ है, तो पहले इफेक्ट कौन होगा, सर्वेंट होगा, या जो खाना बना रहा है उसे चखाया जाता था। और जब ओके हो जाता था, यानी अब वो उनका जो भोजन है खाने लायक सुरक्षित है, तो फिर उन्हें राजा को दिया जाता था। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। एक बेडरूम में जैसे आज राजा सोए तो लगातार 2 दिन, यानी कल भी उसी बेडरूम में वो सोएंगे, ये पॉसिबल नहीं था, ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि किसी को पता ना चल जाए कि किस कमरे में राजा सोए हुए हैं और उनकी जान को खतरा हो सकती है। तो चैप्टर हमारा आज इतना ही है। इसके आगे का जो भी है, द एडमिनिस्ट्रेशन या बिंदुसारा के बारे में, अशोक के बारे में, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग।